मेरा ख्याल है ऐसे एजेंट को लोग ये जाके कहें ना कि यार मेरी टांग नहीं है तो क्या मैं ओलंपिक्स में हिस्सा ले लेता हूँ, तो वो कहेंगे हाँ भाई ले देते हैं। मैंने तो एक बंदे की दोनों टांगें नहीं थी, उसको स्प्रिंटर बनाकर ओलंपिक्स में मेडल दिलवा दिया था, तुम्हारी तो फिर एक टांग है। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज तारीख़ आ चुकी है जी 6 नवंबर और दिन है सैटरडे का। इस वीडियो का आगाज़ इस बात से करते हैं कि एक ऐसी खुशखबरी जो यकीनन आप सुन चुके होंगे कि माल्टा ने WHO से अप्रूव्ड करदा तमाम वैक्सीन को अप्रूव करने का ही ऐलान कर दिया, लेकिन उसके साथ छोटी सी ये शर्त भी लगाई है कि इसके साथ आपको EMA से अप्रूव्ड कोई भी वैक्सीन का एक बूस्टर डोज़ लाजमी तौर पर लगाओ। मिसाल दूं, अगर आपको 2 साइनोफार्म की डोजेज़ लग चुकी हैं तो आपको लाजमी तौर पर एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना या फाइज़र की एक डोज़ एज आ बूस्टर लगी हो। जॉनसन तो खैर सिंगल डोज़ ही है, तो इन डोजेज़ में से कोई भी आपको अगर एक सिंगल डोज़ साइनोफार्म, कोविशील्ड, साइनोवैक के बाद लगी हुई है तो आप माल्टा क्वारंटाइन फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। ये तमाम डेवलपमेंट 2 स्टेप पर मुश्तमिल होती है। पहला तो ये है कि आपका वैक्सीन माल्टा में अप्रूव्ड हो, दूसरे नंबर पर आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट अप्रूव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी वैक्सीन तो अप्रूव्ड हो गई, अगर आपने 2 साइनोफार्म लगवा रखी हैं, 1 मॉडर्ना लगवा रखी है तो वेल एंड गुड है, लेकिन इसके साथ साथ आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट भी अप्रूव्ड होना चाहिए। चलें, डेवलपमेंट आ रही है, कमिंग डेज़ मज़ीद वैक्सीन सर्टिफिकेट भी अप्रूव्ड होंगे तो ये भी हर्डल ख़त्म हो जाएगी, आप क्वारंटाइन फ्री ट्रैवल करेंगे। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि अगर साइनोवैक, साइनोफार्म, कोविशील्ड अप्रूव्ड हो गई है तो हर बंदा ही क्वारंटाइन फ्री ट्रैवल करेगा, तो ये क्लिक बीट तो हो सकती है क्लिक करवाने के लिए, लेकिन ऐसा हकीकत में फ़िलहाल नहीं है। ज़रूरी ये है कि आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट भी अप्रूव्ड हो। वैक्सीन सही अप्रूव्ड हो चुकी है, आपने कोई भी WHO से मंजूर करदा वैक्सीन लगवा रखी है तो आप क्वारंटाइन फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट भी अप्रूव्ड होना चाहिए, जैसा कि UAE का है, जैसा कि कतर का है, जैसा कि सऊदी अरब का है। और मेरा ख्याल है माल्टा ने यह सऊदी अरब से लिया है, उन्होंने भी यही कहा कि हम WHO से अप्रूव करदा तमाम वैक्सीन को अप्रूव कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बूस्टर डोज़ जो कि हमारी अप्रूव्ड करते हैं, फाइज़र है, मॉडर्ना है, जॉनसन है, एस्ट्राजेनेका, इनमें से कोई भी एक डोज़ एज आ बूस्टर आपने लगवा रखा है तो वेल एंड गुड। और माल्टा ने तो अब अपनी तमाम आबादी को बूस्टर डोज़ लगाने का ऐलान कर दिया। मेरा ख्याल है वो तमाम ममालिक जो कि मेजर सतह पर वैक्सीनेशन मुकम्मल कर रहे हैं अब डोजेज़ की सतह पर जा रहे हैं। और कल एक अलार्मिंग खबर ये आई है WHO की जानिब से ही कि यूरोप दोबारा कोरोना वायरस का मरकज़ बन सकता है और फरवरी तक 5 लाख मज़ीद अमवात हो सकती हैं। अल्लाह ना करे जी ऐसा हो। बहरहाल WHO के अपने अंदाजे रहते हैं और तहकीकाती रिपोर्ट रहती हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन मीडिया में जगह बनाती रहती हैं। अल्लाह खैर रखे जी। अभी दुनिया थोड़ी थोड़ी खुल रही है तो यही उम्मीद रखेंगे मज़ीद खुले, कोरोना केसेस जो हैं सही है, निचली सतह पर हैं, इससे भी नीचे जाएं, जान छोड़ जाए, जो भी नॉर्मल ज़िंदगी है लोग तरस रहे हैं उसको, तो उसकी तरफ वापस आ सकें। अब आते हैं जी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, इसी तरह यूट्यूब पर हर बोलने वाला बंदा सही नहीं होता, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। अभी आपको एक स्कैम के मुतालिक बता देता हूँ। एक भाई हैं, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि इस तरह YouTube पर एक चैनल मौजूद है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाकर दे सकते हैं। उसको मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा, बल्कि आपको नसीहत के तौर पर ये चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह वो डील क्या कर रहे हैं। बंदे का कोई फेस नहीं है, जैसे तस्वीरें जोड़ के एक वीडियो बनी हुई है जिसमें वो कह रहा है जी आ जाओ माल्टा चले जाओ, वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, बस आ जाओ हमारे पास, 90,000 में आपका काम हो जाएगा। और उसकी मज़ीद तफसील देखें तो क्या पता चलता है कि जी 90,000 में वो माल्टा का वर्क वीज़ा फ़रोख्त कर रहा है, 2,000 रुपये वो एडवांस ले रहा है और बाकी कहता है जी आपका वर्क परमिट या वीज़ा लगने के बाद मैं लूँगा। अब कोई भी बंदा जो कि इस हवाले से ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता तो वो फटाफट उससे व्हाट्सएप पर या जैसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, उसको कहता है भी मेरे साथ आप वीज़ा डील कर लो, वो भी रेडी होता है, सही है आ जाओ भाई 2,000 रुपया। और आप दीदा दलीरी या ये देखें कि वो बाकायदा अकाउंट में पैसे मंगवाते हैं। आप ये कार्ड उस बंदे का देख लो, सामने आपके सामने मौजूद है, कार्ड मौजूद है, इसके बाद बैंक डिटेल भी आएंगी। ये बंदे ने भी इसी तरह इसके फ्रेम में आकर इसको पैसे दिए हैं भाई, इस तरह ये बोला है। और इसके साथ साथ 2,000 रुपये लेके ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर एक फ़ेक बंदे को दे देता है और लेबर की सैलरी जो है वो 1400 यूरो बता रहा होता है। अकाउंटेंट की सैलरी मेरा ख्याल है 1100-1200 यूरो है और लेबर की जो है वो 1400 यूरो में ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर लोगों को दे रहा है। कॉन्ट्रैक्ट भेज के फिर 2-4 दिन गुजरते हैं, फिर ये कहता है अभी आपका वीज़ा लग गया तो अभी आपकी टिकट करनी है, पैसे दे दो। ये सब तमाम तफसील आपके सामने मेरा ख्याल है चल रही होगी, किस तरह इस बंदे ने 2,000 भेजा, फिर 6,500, फिर 10,000, फिर 12,000, इस तरह करके तकरीबन 80,000 से 1 लाख रुपया तक इस बंदे ने ले लिया और अकाउंट में मंगवाया, बाकायदा अकाउंट में। ये नहीं है कोई तावान की तरह या कोई रैंसम की तरह कोई बंदा आया पैसे ले गया, भाई अकाउंट में मंगवा रहा है। इस बंदे की दीदा दलीरी देखो और फ्रॉड कर रहा है।
इस बंदे ने तमाम इसको पैसे भेज दिए, इसने इसको एक फ़ेक टिकट भी भेज दी। और टिकट की भी ये फ़नी सिचुएशन देखो कि इंडिगो का टिकट ये बंदा इसको दे रहा है, दिल्ली से लेके माल्टा लेके जाएगा। इंडिगो के पास ठीक है 200-250 जहाज़ हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन शायद ये टिकट इंडिगो वालों को भी दिखाई जाए तो वो कहेंगे हैं हमें पता ही नहीं था, हमारा एक जहाज़ माल्टा भी चला जाता है। ये सिचुएशन है भाई, इतनी इग्नोरेंस के तौर पर लोगों को मिस यूज़ कर रहे हैं। फ़ेक टिकट दे दी भाई, आ जाओ दिल्ली, आपका जहाज़ है, ये हो रहा है वो हो रहा है। बहरहाल ये बंदा बेचारा जलील होता रहा, ख्वार होता रहा इसके पीछे। ये लखनऊ का रहने वाला, अब लखनऊ किधर है, दिल्ली किधर है, ट्रेन से जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। पहले इस बंदे ने उसके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह बंद कर दिए हैं, ब्लॉक कर दिए हैं। फिर ये इसके कार्ड के मुताबिक दिल्ली में इसके एड्रेस पे पहुंचा है। ज़ाहिर बात है वहाँ तो कुछ होना नहीं था, वहाँ चाहे को पनवाड़ी बैठा हो जो इसने एड्रेस दे रखा है। तो भाई ये सिचुएशन चल रही है। हर चीज़ को देख के कम से कम आप परख लिया करो कि इसकी क्या सिचुएशन है, इसकी क्या लॉजिक है, इसके पीछे ऐसी क्या चीज़ें हैं कि ये बंदा इतने सस्ते में इस तरह की बातें कर रहा है। अब 2000 रुपये में मैं कह रहा मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर और वर्क एग्रीमेंट दिलवा देता हूँ। आइडेंटी माल्टा की फ़ीस ही 280 यूरो है, जो कि इंडियन रुपीज़ में मिनिमम 30,000 बनती है। चलो 25,000 लगा लो, तो ये 2000 रुपये में आपको कहाँ से वर्क परमिट देगा? और 90,000 में टोटल फ़्लाइट भी आपका ये करवा देगा, वो करवा देगा। बेसिक चीज़ों से नज़र आ रहा है, लेकिन बहरहाल जो बंदा सादा लो आवाम होती है वो ऐसे चक्रों में आई जाती है। एक पाकिस्तानी भी है, वो भी पेशावर से है, वो एक MCB का अकाउंट नंबर भेज देता है लोगों को, किसी को GDRF की अप्रूवल दिलवा रहा है, कि देखो किसी को ICA की दिलवा रहा है, किसी को सिंगापुर भेज रहा है और अकाउंट में मंगवा रहा है पैसे। भाई जी सोचने की बात है। मेरा ख्याल है अदारों को एक्शन लेना चाहिए, इन पर हर केस डालने चाहिए, इन पर मेडिको लीगल भी डाल देना चाहिए मेरी नज़र में। तो ये हालात भी चल रहे हैं आवाम के साथ। बहरहाल आप अलर्ट रहा करें, कोई भी बंदा अगर इस तरह आपको यूट्यूब पर वीज़ा फ़रोख्त कर रहा है तो भाई ये इल्लीगल एक्टिविटी है। वीज़ा फ़रोख्त करना कोई इल्लीगल एक्टिविटी ही नहीं है, लेकिन किसी बंदे के पास आप ना उससे मिले हो, ना आप उसकी एजेंसी को विज़िट किया, ना आप उसकी सर्टिफिकेशन देखी भाई गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है नहीं है, तो इस तरह डील कर लेना तो फिर सारी बात है आप नुकसान ही करेंगे, आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। इस बंदे के साथ तो चलो जो हो गया, कम से कम आप अगले बंदों को बताएँ कि ये तरीक़ाकार बहरहाल वीज़ा का नहीं है। वीज़ा का बहरहाल एक प्रोसेस चलता है, महीना 2 महीना उसका टाइम होता है, वर्क परमिट निकलता है, एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, बायोमेट्रिक होते हैं। कुछ कहते हैं जी बायोमेट्रिक नहीं होते, आप पासपोर्ट दे जाओ वीज़ा मिल जाएगा। ऐसे एजेंट भी या ऐसे लोग भी मार्केट में मौजूद हैं। मेरा ख्याल है ऐसे एजेंट को लोग ये जाके कहें ना कि यार मेरी टांग नहीं है तो क्या मैं ओलंपिक्स में हिस्सा ले लेता हूँ, तो वो कहेंगे हाँ भाई ले देते हैं, मैंने तो एक बंदे की दोनों टांगें नहीं थी, उसको स्प्रिंटर बनाकर ओलंपिक्स में मेडल दिलवा दिया था, तुम्हारी तो फिर एक टांग है। ऐसी डील भी वो लोगों के साथ कर लेते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं होती। वीडियो बनाने का या बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि भाई अवेयर हो जाओ, थोड़ा सा देखो इन सिचुएशन को कि कौन बंदा कैसे आपको बेवकूफ़ बनाकर अपना गुजारा चलाने की कोशिश कर रहा है। चलें सही है, वीडियो बहुत तवील हो गई है, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। स्कैम के हवाले से जो भी लोग इनके ट्रैप में आ सकते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।